अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ आगे के अध्याय के बारे में। तो अगला अध्याय है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। तो इसमें जो प्रश्न आएंगे वो टोटल 8 अंक के आएंगे। 1 अंक का एक प्रश्न आएगा और 3 अंक के एक प्रश्न और 4 अंक के एक प्रश्न इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो चलो सबसे पहले मैं सही विकल्प से लेकर टोटल इसमें जितने भी प्रश्न हैं इस अध्याय में पूरा का पूरा मैं आपको बताऊंगा और समझाऊंगा भी, ठीक है। तो देख लेते हैं। और इसमें मानचित्र वाला टॉपिक है, तो मैंने मानचित्र वाला टॉपिक के लिए भी मैंने मानचित्र तैयार किया है। तो कहाँ कहाँ पे किन किन जगहों पे आपको दर्शाना है इसको भी मैं आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है, मैं बहुत फास्ट पढ़ता हूँ, ठीक है, आंसर को तो आप लोग देख लेना। निम्नलिखित में से अधात्विक खनिज है, तो यहाँ पे आपको लेना है अभ्रक लेना है। दूसरा है मैग्नीशियम का उत्पादक किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो आपको लेना है उड़ीसा लेना है। देश में लगभग 52% तांबा कौन सा राज्य उत्पादित करता है, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश लेना है। निम्नलिखित में से कौन सा कोयला का प्रकार है जिसके वाणिज्यिक प्रयोग में अधिक किया जाता है, तो यहाँ पे बिटुमिस लेना है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का न्यूनतम नवीनीकरण नहीं है, तो यहाँ पे लेना है आणविक ऊर्जा लेना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, रिक्त स्थान देख लेते हैं। इसमें पहला है, भारत के सबसे अधिक पेट्रोलियम उत्पादन मुंबई हाई क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है, ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। दूसरा देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र माधोपुर में है, ठीक है, तो माधोपुर स्थित लेना है यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के सबसे पुराने तेल उत्पादक राज्य असम है। कोयला उत्पादन में भारत का 5वां स्थान है। जलोढ़ निक्षेप, ठीक है, प्लेसर निक्षेप के नाम से भी जाना जाता है। अब देख लेते हैं सही जोड़ी मिलाओ देख लेते हैं। पहला है ऊर्जा का परंपरागत साधन, इसमें आपको लेना है कोयला लेना है। तांबा को लेना है बालाघाट के साथ मैच करना है। दंत मंजन में क्या क्या पाया जाता है, तो दंत मंजन जो है वो टिटेनियम होता है, ठीक है। आगे देखते हैं अभ्रक, ठीक है, अभ्रक निक्षेपण को आपको लेना है 4 लेना है, छोटा नागपुर पठार लेना है। मैग्नीशियम में आपको लेना है यहाँ पे उड़ीसा लेना है, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं सत्य असत्य देख लेते हैं। भारत में 98% कोयले के भंडारण गोंडवाना युग के हैं, तो ये सही के गलत है, ये सही है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सत्य लिखना है। फिर इसके बाद खनिज केवल कठोर रूप में पाए जाते हैं, ये सत्य का सत्य है, ये असत्य है, ठीक है। द्रव रूप में भी पाए जाते हैं जैसे पारा, ठीक है। इसके बाद देखो अयस्कों के सतत उत्खनन से लागत घटती है, ये सत्य का सत्य, ये असत्य है। हीरे की खुदाई सर्वप्रथम भारत में हुई थी, ये सत्य का सत्य, ये सत्य है। एक वाक्य एक शब्द में उत्तर देख लेते हैं। पहला देखते हैं, भारत किस देश को सर्वाधिक लौह अयस्क निर्यात करता है, तो ये जापान को करता है, ठीक है। विशाखापट्टनम के माध्यम से जो है वहाँ से भारत जो है वो जापान को निर्यात करता है। इसके बाद चूने के पत्थर का सबसे अधिक उपयोग किस उद्योग में होता है, तो सीमेंट उद्योग में। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है, तारापुर है। कोयला किस प्रकार का खनिज है, तो आणविक ऊर्जा खनिज है, ठीक है, तो आणविक ऊर्जा लेना है यहाँ पे। अब आते हैं डायरेक्ट प्रश्नों के उत्तर में, ठीक है, तो प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। खनिजों के खनिजों की संरक्षण की क्यों आवश्यकता होती है, तो मैं यहाँ पे आंसर लिख दिया हूँ, लेकिन आपको सीधी सीधी बात बता देता हूँ। अगर हम खनिजों की अधिक दोहन करते हैं तो खनिज कभी नष्ट भी हो सकते हैं, तो ये थोड़ा चिंता की बात है। इसीलिए क्या करते हैं कि खनिज को संरक्षण की आवश्यकता है। ये छोटा सा शब्द है जो मैं अपने शब्दों में दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिखा है, आप लोग देख लेना इसको। चलो आगे देखते हैं, अवसादी चट्टानों में खनिजों का निर्माण किस प्रकार होता है, तो इसका आंसर देखो। तो अवसादी चट्टानों में खनिजों का निर्माण कैसे होता है, तो अवसादी चट्टान जो होते हैं वो समुद्री जीव के मृत शरीर के विभिन्न प्रकार के वनस्पति पदार्थों के अवशेषों और जल में उपलब्ध खनिज पदार्थों के अवशोषण से होता है, जिसके कारण इन चट्टानों में जैव पदार्थ व खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, कौन कौन से खनिज दंत मंजन में सहायक होते हैं, तो इसका आंसर आपको लेना है, ठीक है, सोना लेना है, चांदी लेना है, जीवयता लेना है, ठीक है, तो ये सब खनिज दंत मंजन में सहायक होते हैं। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। चौथा है, भारत में खनिज संसाधन के संरक्षण के कोई 3 उपाय लिखे, तो संरक्षण के कोई 3 उपाय देख सकते हो, ठीक है, तो ये आपको पूरा लिखना है इसको, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। इसके बाद है, भारत में खनिज संसाधनों के संरक्षण के ये तो हो गया ना, परंपरागत ऊर्जा तथा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के कोई 3 अंतर लिखे, तो देखो परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत भी लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो पहला प्रश्न में पहला क्या दिया है, परंपरागत ऊर्जा के साधन कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस है, लेकिन यहाँ पे गैर परंपरागत में क्या है, यहाँ पे है ऊर्जा है, बायोगैस है, ठीक है, ज्वारी है, तापीय ऊर्जा है, ये सब है गैर परंपरागत में। इसके बाद देखते हैं फिर परंपरागत में, देखो इनमें उत्पन्न बिजली को प्रादेशिक तथा राष्ट्रीय ग्रिड में भेजा जाता है, और इसमें देखो इसमें साधारण उद्योग घरेलू उपयोग में लाना महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसका सबसे अधिक प्रयोग उद्योग, कृषि तथा घरेलू ईंधन में होता है, और इसका स्थानीय महत्व होता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
ताप विद्युत और जल विद्युत में कोई तीन अंतर देखते हैं। तो देखो यहाँ पे भी है, इसके तीन अंतर है। पहला है इसका उत्पाद कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस में होता है, जबकि जल का है इसका उत्पाद भंडारित जल से होता है। इसके बाद यहाँ पे देखो दूसरा, यह समाप्त होने वाले संसाधन है और ये नवीनीकरण योग्य संसाधन है। यह प्रदूषण फैलाता है और यह प्रदूषण नहीं फैलाता है। चलो आगे देखते हैं खनिज क्या है। तो खनिज क्या है? खनिज ऐसे पदार्थ है जो खान से खोद कर निकालते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। जैसे कि लोहा, भ्रक, कोयला, ये सब खनिज है। बहुत सारे हैं जो भी खोद के निकालने जाने वाले पदार्थों को डायरेक्ट खनिज कहते हैं। ये आप याद रख सकते हो सिंपल से शब्दों में। चलो आगे देखते हैं लौह और अलौह खनिज के बारे में बताइए। ठीक है, तो लौह खनिज और अलौह खनिज, तो देख लो लौह खनिज और अलौह खनिज, तो ये रहा। ठीक है, इसका आंसर आप देख लो। ठीक है, ये इसका आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मैग्नीज के क्या उपयोग है? इसके प्रमुख उत्पादक राज्य तथा इसकी हिस्सेदारी बताइए। तो मैग्नीज के देख लेते हैं क्या है, क्या उपयोग है। तो मैग्नीज के उपयोग देखो, एंजाइम को बनाने में, हड्डियों का विकास करने में, ठीक है, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। और ये जो पाए जाने वाले राज्य जैसे उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, MP है, आंध्रा है, कर्नाटक है, ये सभी के सभी है। ठीक है, तो ये इसके राज्य उत्पादक राज्य हैं। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं मानचित्र में आते हैं। ठीक है, तो मानचित्र देखो अब, मानचित्र कहाँ पे, एक मिनट ना मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, हाँ आ गया। ठीक है, तो अब मानचित्र देख लेते हैं। तो मानचित्र वाला जो प्रश्न है उसमें देखो पहला क्या है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, और तारापुर, जमशेदपुर, डिगबोई और रानीगंज, इसे दर्शाना है मानचित्र में। तो यहाँ पे देखो बड़ा बड़ा जो टिक पड़ा हुआ है ना, उस टिक को देखना है आपको। तो वो टिक है, और यहाँ पे देखो 1 2 मैंने लिखा है। तो ये मैंने क्या लिखा है, एक जो है वो पहले प्रश्न का उत्तर में जितने ऑप्शन है वो सबके सब पहले प्रश्न का ऑप्शन है, ये यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम तारापुर को देख लेते हैं। तारापुर कहाँ है? देखो मुंबई, महाराष्ट्र एरिया जो है वहीं पे तारापुर है। तारापुर यहाँ पे संयंत्र है। ठीक है, तो परमाणु संयंत्र है। तो तारापुर कहाँ पे है? यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, मुंबई वाले एरिया देखो तारापुर दिखाई दे रहा है, MH लिखा हुआ है, इसको देखना है। ठीक है, तारापुर हो गया। जमशेदपुर देखो, जमशेदपुर जो है वो झारखंड में है। ठीक है, एक जमशेदपुर जो है वो उत्तर प्रदेश में, लेकिन हमें झारखंड वाला देखना है, क्योंकि झारखंड वाले ही जमशेदपुर में उद्योग कारखाना है, ना कि जो उत्तर प्रदेश में उसमें। ठीक है, तो जमशेदपुर झारखंड वाले में देखना है। तो देखो 1 नंबर यहाँ पे लिखा है, जमशेदपुर लिखा है, JH लिखा है। ठीक है, इसको आपको देखना है। तो यहाँ पे आपको जो, जहाँ पे मैंने टिक पारा है वहीं पे आपको, जब भी ये प्रश्न आएगा तो आपको यहीं पे टिक पाना है। इसके बाद देखो डिगबोई जो है असम में है, ये पेट्रोल उत्पादन क्षेत्र है। तो डिगबोई जो है पेट्रोल उत्पादन क्षेत्र है। असम देखो, तो असम वाला राज्य क्या है? सबसे पूर्व एरिया में देखो। ठीक है, तो ये है डिगबोई लिखा है। ठीक है, ये डिगबोई मिल गया आपको, 1 नंबर वहाँ पे लिखा रहेगा। ठीक है, तो डिगबोई ये रहा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, देखो क्या है, रानीगंज। रानीगंज जो है पश्चिम बंगाल में है। तो पश्चिम बंगाल में देखो एकदम बांग्लादेश के पास मैंने एक टिक पारा है, तो ये रानीगंज है। ठीक है, तो ये टिक ही इंपॉर्टेंट है, नाम आप कहीं पर भी लिख सकते हो थोड़ी दूरी में, लेकिन टिक जो है, टिक के माध्यम से आपको बताना है कि रानीगंज यहाँ पे है। ठीक है, तो रानीगंज 1 नंबर, ये पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया आपको। चलो इसी में मैंने दूसरा को भी ऐड कर दिया है। तो भारत के मानचित्र में निम्न को दर्शाई। ठीक है, बॉम्बे हाई कहाँ पे? देखो बॉम्बे हाई जो है यहाँ पे है। बॉम्बे हाई जो है वो समुद्र में है, एक द्वीप है। तो द्वीप देखो बॉम्बे हाई यहाँ पे 2 नंबर डला हुआ है, दूसरे का प्रश्न का आंसर ही है, तो बॉम्बे हाई। इसके बाद फिर आ गया रानीगंज कोयला खदान। तो फिर रानीगंज वही आ गया, पश्चिम बंगाल जहाँ पे है, 1 नंबर है, उसी को आपको देखना है। तो 1 नंबर और 2 नंबर दोनों एक ही है, तो मैंने इसको अलग से लिखा नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं अलंकेश्वर देखते हैं। तो इसके बाद देखो अलंकेश्वर कहाँ पे? अलंकेश्वर जो है गुजरात में है। ठीक है, तो 2 नंबर डला है गुजरात देखो। इसके बाद नेक्स्ट देखो बैलाडीला देखो, तो बैलाडीला देखो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो बैलाडीला को देखो यहाँ पे जो है वो टीन के खदान पाया जाता है। ठीक है, तो टीन जो है सिर्फ एकमात्र पूरे भारत में सिर्फ छत्तीसगढ़ में प्राप्त होता है, वो भी बैलाडीला में। तो ये बैलाडीला को टिक करना है यहाँ पे। इसके बाद देखो नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। रावत भाटा दिया है, कलपकम दिया है, काकरा पारा दिया है, नरोरा दिया है। ठीक है, इसको दर्शाते हैं। तो सबसे पहले हम दर्शाते हैं रावत भाटा को। तो रावत भाटा देखो कहाँ पे है? यहाँ पे है राजस्थान में। ठीक है, तीसरा नंबर डला है राजस्थान में, RJ लिखा हुआ है, ये राजस्थान है। इसके बाद देख लेते हैं हम लोग कलपकम देते हैं। कलपकम देखो तमिलनाडु में है, कहाँ पे है? यहाँ पे देखो नीचे साइड 3 नंबर में कलपकम। ठीक है, एकदम समुद्र के किनारे के पास है जो कलपकम है, तो कलपकम यहाँ पे है। इसके बाद देखो काकरा पारा, देखो काकरा पारा कहाँ पे है? काकरा पारा जो है गुजरात में है, ऊपर में देखो जहाँ मुंबई राज्य होता है वहाँ पे। तो ये काकरा पारा है, 3 नंबर डाला हुआ है। ठीक है, वहीं पर टिक पाना है जहाँ पे काकरा पारा के पास टिक पड़ा हुआ है। इसके बाद नरोरा देखो, नरोरा जो है UP में है, तो नरोरा 3 नंबर में आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। अब आते हैं चौथा प्रश्न में। चौथा प्रश्न क्या है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाई। तो बंगाल की खाड़ी, तो बंगाल की खाड़ी को देखो मैंने यहाँ पे टिक पार दे, लेकिन बंगाल की खाड़ी में आपको टिक नहीं पाना, डायरेक्ट आप लिख देना बंगाल की खाड़ी। ठीक है, कोई टिक नहीं करना है। क्यों? क्योंकि बंगाल की खाड़ी जो है बहुत बड़ा है, पूरा जितना भी जल भरा है ना उस एरिया में, वो पूरा पूरा बंगाल की खाड़ी कहलाता है। इसके बाद देखो राइट हैंड साइड में क्या है,
अरब सागर दिया हो तो अरब सागर में भी मैंने टिक पार दिया, तो अरब सागर में भी टिक नहीं पाना है, सीधा लिख देना है अरब सागर, क्योंकि पूरा का पूरा क्या है, पानी भरा वहाँ भी, तो वो अरब सागर है। मुंबई एरिया वाला जो एरिया है ना, उस साइड जो समुद्र है वो अरब सागर की एरिया में आता है। इसके बाद नेक्स्ट देखो मुंबई, मुंबई कहाँ पे है, तो मुंबई समुद्र किनारे में, तो देखो मैंने मुंबई को समुद्र किनारे में दर्शाया, और मुंबई जो है महाराष्ट्र में पड़ता है। इसके बाद देखो कोलकाता, कोलकाता कहाँ पे है, तो देखो कोलकाता जो है यहाँ पे है, ठीक है, कोलकाता यहाँ पे ये है, कोलकाता पश्चिम बंगाल पे है, ठीक है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, तो कोलकाता को कहाँ पे टिक पाना है, यहाँ पे पाना है। तो इस अब अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं, तो अंतिम प्रश्न क्या है, तो देखो अंतिम प्रश्न में क्या क्या देना है, दर्शाना है, यहाँ पे चारों ऑप्शन को देखो, तो देखो यहाँ पे जो पहला है वो है हजीरा दर्शाना है, विजयपुर और जगदीशपुर दर्शाना है। तो हजीरा जो है ये एक खदान है, ठीक है, ये गुजरात के पास है, तो यहाँ से गैस के खदान गैस निकलता है, तो यहाँ से पाइपलाइन बिछाया गया है जो विजयपुर होते हुए जगदीशपुर, तो देखो चित्र को देखो यहाँ पे हजीरा कहाँ पे, समुद्र के किनारे पे है, गुजरात के पास। विजयनगर जो है ये मध्य प्रदेश में, एमपी में है, और जगदीशपुर जो है ये जो है यूपी में है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको रेखा बनाना है, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है पाइपलाइन को दर्शाने के, तो पाइपलाइन क्या है, इसी तरह से बिछा हुआ है, ठीक है, तो इसी तरह से आपको दर्शाना है। इसके बाद देखो इसमें क्या क्या है, सिंगरौली का है, सिंगरौली के देखो जगदीशपुर और विजयपुर के बीच में लिखा हुआ है सिंगरौली, तो यहाँ पे जो मैंने टिक पाया है ना, उसी टिक को आपको देखना है, ठीक है, तो ऐसे ही आपको टिक पाना है। इसके बाद देखो नेक्स्ट पर क्या है, सिंह भूमि लिखा है, सिंह भूमि कहाँ पे है, तो झारखंड में है, तो देखो सिंह भूमि कहाँ पे दर्शाया मैंने, वहाँ पे, ठीक है, तो उसी तरह से वहाँ पे एक बड़ा बिंदु टाइप करना, मतलब बिंदु पॉइंट बनाना और सिंह भूमि लिख देना, ठीक है। आप बता रहे हो कि ये सिंह भूमि जो जगह है वो इसी जगह पे है, इस बिंदु पॉइंट पे। फिर खंभात की खाड़ी देखना है, तो खंभात की खाड़ी देखो गुजरात वाली लाइन में, तो देखो यहाँ पे जो कुछ खाने जैसे दिखाई दे रहे हैं ना, तो वहीं पे क्या है, जो एरो आपको दिखाई दे रहे हैं, वही एरो को ही हम खंभात की खाड़ी, मतलब वो एरिया को ही हम खंभात की खाड़ी कहते हैं, ये दर्शा रहे हैं, तो ये खंभात की खाड़ी है, ठीक, समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने सारे प्रश्नों का उत्तर आपको दे दिया।